अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद ला महदूद आपके और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। नाज़रीन, आज आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या, ये वाक़या तब का है जब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के अभी बैत नहीं हुए थे। एक दिन हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ना गुज़र रहे थे कि रास्ते में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का वो आपका घर आया या मकतब आया, जहाँ पर वो बैठ कर ना मुतालिया कर रहे थे किताबों का। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह आपके पास बैठे। अब जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह थे वो मुतालिया कर रहे थे किताबों का। तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ना हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ई चीज़ ये क्या है? आगे से मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने ना उन्हें एक आम सादा सा मलंग समझा और उन्होंने फ़ारसी में कहा, ई आ अस्त इल्म के तू नमीदानी, ये वो इल्म है कि जिसके बारे में तुम नहीं जानते। इतना कहकर वो फिर अपने वो जो किताब पढ़ रहे थे उसमें मशगूल हो गए। अब कुछ देर बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ना किसी काम के लिए वहाँ से बाहर निकले। जब वापस आए तो क्या देखते हैं कि जो उनके अंदर जितनी भी कुतुब वगैरह पढ़ी थी, जितनी भी किताबें पढ़ी थी, वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वो बड़े परेशान हो गए कि किताबें कहाँ गई चली हैं। तब हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ना इशारा किया, उनके घर के अंदर एक तालाब था। इशारा किया कि ये सारी किताबें उस तालाब के अंदर हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए। परेशान क्यों ना होते, वो अपने हाथ से उन्होंने किताबें लिखी थी। तब वो कच्ची स्याही होती थी, उससे वो किताबें लिखी जाती थी और वो पानी लगने से वो स्याही सारी जो थी वो ख़त्म हो जाती थी। कागज़ जो होते थे वो सारे खुश्क हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे, ऊपर से स्याही उतर जाती थी। ये बरसों की उनकी मेहनत थी और इतना कुछ ज़्यादा परेशान हुए कि शायद वो शायर भी कहते ना कि इतना टूटा हूँ कि शायद छूने से बिखर जाऊँगा। यानी कि इस कदर वो परेशान हो गए कि मेरी इतनी मेहनत जो थी वो आपने सारी तालाब के अंदर फेंक दी है। अब जब वो ज़्यादा परेशान हो गए, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये काफ़ी परेशान है, तो आप मुस्कुराए और आपने वो जो तालाब के अंदर किताबें थी वो सारी निकाल कर उसके सामने ढेर कर दी। और यकीन जाने जब उन्होंने वो किताबें खोली तो किताबों के अंदर बिल्कुल किताबों के पेज वर्क सारे खुश्क थे। जब खुश्क देखा, पानी लगने के बाद भी किताबें खुश्क हैं और आग सारे खुश्क हैं, तो तब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ई चीज़ ये क्या है? तब आपने कहा, ई आ इल्म अस्त के तू नमीदानी, ये वो इल्म है कि जिसके बारे में तुम नहीं जानते। इतनी बात की और चल पड़े। बस ये बात सुननी थी, ये माजरा देखना था कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर की जो दुनिया थी वो सारी बदल गई और आपने अपने सर की जो दस्तार थी वो उतारी और जाकर मौलाना और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गए और कहा, हुज़ूर मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपनी ग़ुलामी में रख लें। आपने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को उठाया, अपने गले के साथ लगाया और कहा, आपकी तलाश मुझे बरसों से थी। तो अल्लाह के जो बंदे होते हैं इनके पास बड़ी पावरें होती हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गान दीन के असबाब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।